नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं भाई भाई बनकर। जहाँ हिंदू मंदिर में पूजा करता है और साथ ही दिवाली मनाता है तो ईद भी मनाते हैं कुछ लोग। अगर मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर इबादत करते हैं तो वो भी कुछ हिंदुओं के त्योहार भी मनाते हैं ईद के साथ। कुछ ऐसा ही सिखों के साथ है। गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां पर अरदास करते हैं, प्रकाश पर्व मनाते हैं, गुरु नानक जयंती मनाते हैं, तो वो भी अन्य त्योहार भी मनाते हैं। अगर हम ईसाइयों की बात करें तो वो भी भगवान की पूजा करते हैं। अगर प्रभु यीशु की प्रार्थना करते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो तमाम लोग एक दूसरे के त्योहार भी मनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी कैसे मनमुटाव हो जाता है, कैसे एक दूसरे की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की जाती है और कौन करता है ये कहने की जरूरत नहीं है। आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम उन लोगों को सबक देने की कोशिश करेंगे जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। उनके लिए ही आज हम स्पेशल रिपोर्ट में खास स्टोरी लेकर आए हैं, जहां पर एक ही आंगन में मंदिर, मस्जिद दोनों हैं। भारत एक अजीब देश है। यहाँ पर एक हिस्से में धर्म के नाम पर राजनीति होती है तो दूसरा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर एक ही घर के आंगन में मंदिर भी है और मस्जिद भी है। आखिर इसके मायने क्या है, क्या संदेश दिया जा रहा है इसके जरिए? हम काजी से भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, पुजारी से भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये नजारा है चतरा जिले के लावालौंग प्रखंड के हेडुम गांव का, जहां घर के एक ही आंगन में ईश्वर और अल्लाह दोनों विराजमान हैं और दोनों ही इस गांव के लोगों का हमेशा भला करते हैं। तस्वीरों को देखने के बाद आपको साफ पता चल जाएगा कि मंदिर और मस्जिद एक ही चार दीवारी के अंदर बनाया गया है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर एक ही आंगन में मंदिर और मस्जिद किसने और क्यों बनवाया। इसके पीछे भी एक पुरानी और रोचक कहानी है। बात आज से 20 साल पहले की है, जब लावालौंग प्रखंड के हेडुम गांव में अचानक अज्ञात बीमारी से लोगों की मौत होने लगी। लोगों ने दवा और दुआ दोनों का सहारा लिया, पर सब बेकार चला गया। गांव में मौत का सिलसिला लगातार जारी था। गांव के लोग इसे प्राकृतिक आपदा और दैव शक्ति मानकर गांव छोड़कर भागने लगे। तभी गांव के एक शख्स युक्ति गंजू को भागने के दौरान सुनसान जंगल में एक दिव्य अदृश्य शक्ति सामने दिखाई पड़ी, जिसकी वजह से युक्ति गंजू काफी घबरा गया। पर उस दिव्य अदृश्य शक्ति ने युक्ति गंजू को समझाते हुए कहा कि तुम अपने गांव या घर में एक ही जगह मंदिर और मस्जिद बनाकर भगवान की पूजा और अल्लाह की इबादत करो। गांव वालों की सब तकलीफ दूर हो जाएगी। इसका पहले हमको बहुत कठिनाई हुआ था, जो कि हमारा पिताजी का बहुत तरह तरह के तकलीफ आया। इसके चलते गांव छोड़ के हम भागे। हमारा पिताजी जा रहे थे और दादा भी चले जा रहे थे। तो कुछ दूर निकल गए तो बहुत बड़ा जंगल में एक बर के दरख्त पर हमारे पिताजी, जून का महीना था, लकलक धूप में वहीं रुके थे। तो एक बार जो है से बर के दरख्त जो है से इनका शरीर में जो है से टच किया। तब वहीं से हमारा पिताजी
एकदम मत भरण के जैसा रूप में ले लिए और बोले कि ईद मनाना होगा, बकरीद मनाना होगा और मुहर्रम, ये दोनों धर्म का आपको मनाना होगा। दोनों धर्म का आपका हम लोग जितना आपका पूर्ति दुख है वो आपके हरण कर देंगे। उसी दिन से हमारे दादा मर के स्वर्ग में चले गए। अभी हमारा पिताजी हैं, उसी समय से हम मनाते आ रहे हैं। एक पीढ़ी बीत गया, अब दूसरा पीढ़ी है। वैसे तो युक्ति गंजू हिंदू परिवार से ताल्लुक रखता है, पर वो प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर पहले मस्जिद की साफ सफाई कर सुबह अजान की नमाज अदा करता है और फिर उसके बाद मंदिर में जाकर भगवान की जयकारे लगाता है। युक्ति गंजू के परिवार का कोई भी सदस्य प्रतिदिन मस्जिद में इबादत और मंदिर में पूजा करना नहीं भूलता। ईश्वर और अल्लाह पर युक्ति के परिवार वालों की आस्था और विश्वास का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस हिंदू परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों को एक शब्द उर्दू नहीं आता, फिर भी वो मस्जिद में कुरान पाक को रखकर अल्लाह, रहीम और हुसैन का नाम लेकर नमाज अदा करके अल्लाह की इबादत करते हैं। जहां एक और शिवरात्रि और सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की बड़े ही धूमधाम से आराधना की जाती है, वहीं रमजान के पवित्र महीने में पूरा परिवार रोजा भी रखता है। इस पवित्र आंगन में धर्म और मजहब की दीवार तक टूट जाती है। जब रामनवमी में भगवान राम और बजरंग बली का झंडा लहराता है, वहीं मुहर्रम के पाक महीने में पूरे धूमधाम के साथ ताजिया का जुलूस भी निकलता है। इस दोनों काम में उसे अपने गांव के हिंदू समुदाय का भरपूर सहयोग मिलता है, क्योंकि इस गांव में इस्लाम धर्म को मानने वाले एक ही सदस्य नहीं है। हम लोग की ईश्वर एक होता है, दो नहीं है। भले हम लोग हिंदू और मुस्लिम जाति का फर्क भले करते हैं कि वो दूसरा जाति है और हम दूसरा जाति है, मगर भगवान हमारा एक है। हम लोग के मानने से बराकत हुआ और हम लोग के कोई नौकरसवानी। इसलिए इस गांव पर हम लोग 4-5 जाति के हैं। भोक्ता समाज में हैं, कसरवानी बनिया हैं, जादो हैं, रविदास हैं, सतलोहार हैं, तूरी हैं, तेली हैं। ये सारे जात हम लोग मिल करके इसको मनाने लगे हैं। यहाँ एक भी मुसलमान नहीं है। गांव के हिंदू समुदाय के अलावा युक्ति गंजू की तीसरी पीढ़ी कामाख्या सिंह भोक्ता को अपने घर वाले का भी काफी सहयोग मिलता है। कामाख्या सिंह भोक्ता के इस काम की घर के लोगों ने कभी आलोचना नहीं की, बल्कि उनका साथ ही दिया है। युक्ति गंजू का भरा पूरा परिवार है। इनके 5 बेटे और 6 बेटियां हैं, जो इस्लाम धर्म का लिबास तक धारण करते हैं। सर पे टोपी और चेहरे पर नकाब देखकर धर्म और मजहब का पता ही नहीं चलता। यहाँ तो सब धर्म और मजहब एक ही छत के नीचे रचता है और बसता है। ये उन लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो लोग धर्म और मजहब के नाम पर 2 समुदायों को आपस में लड़वाते हैं। हिंदू मुसलमान के यहाँ पर्व मनाते हैं, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। यहाँ रोज़ा 1 महीना रखते हैं और सभी नमाज हम लोग पढ़ते हैं, छोटे से बड़े तक 5 बार नमाज पढ़ते हैं। यहाँ मंदिर है या मस्जिद है, दुइयों का मान करते हैं। या मुस्लिम के त्यौहार और हिंदू के त्यौहार धूमधाम से मनाते हैं। युक्ति गंजू के घर में ना तो धर्म और मजहब की कोई दीवार है और ना ही जात पात का कोई बंधन। यहाँ तो बरसती है सिर्फ ईश्वर की कृपा और अल्लाह की रहमत, जिसके रहमो करम पर गांव के लोग सभी दुख तकलीफों से कोसों दूर है। इस धर्म और मजहब की अनोखी मिसाल देखने के बाद बस यही कहा जा सकता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। भाई 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 भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई 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 भाई। न्यूज इंडिया के लिए चतरा से अजित सहाय की रिपोर्ट। तो अब आपने जो देखा है उसके बाद तो आप यही कहेंगे कि मंदिर में इबादत होती है और मस्जिद में पूजा। जी हाँ, कुछ यही हो रहा है। एक भी मुस्लिम नहीं है उस गांव में, लेकिन इसके बाद भी ईद मनाई जा रही है। वहां पर सिवैयां भी खिलाई जाती हैं और दिवाली भी मनाई जाती है। अनोखा ये गांव है और इस
गांव के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो शहरे काजी मुफ्ती नजरे तौहीद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ शारदे मार्कंडे जी जुड़ गए हैं, पुजारी हैं, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। अजीत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शहरे काजी मुफ्ती नजरे तौहीद जी, आप इस खबर के बाद क्या कहेंगे? इस खबर के बाद ये एहसास होता है कि ये धर्म के नाम पर, मस्जिद और मंदिर के नाम पर जो लोगों के दरमियान खाइयां पैदा की जा रही हैं, ये गलत है। बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम का खुदा, ईश्वर, भगवान एक है और वही तमाम मखलूक के तमाम जीव और तमाम चीजों के पालनहार है। उसी की पूजा करनी चाहिए, उसी की इबादत करनी चाहिए। और उसकी सबसे अच्छी मिसाल ये लावालंग प्रखंड के हड़ंग गांव का है कि वहाँ देखिए कामाख्या सिंह गंझू ने वहाँ मंदिर भी बनाया, मस्जिद भी बनाया, वहाँ इबादत भी की जाती है और पूजा भी की जाती है। रोजा भी रखा जाता है, दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती है, सवैयाँ भी खाए जाते हैं और ये तमाम चीजें की जाती है। और तमाम लोग वहाँ सुख के साथ हैं, अमन के साथ हैं, शांति के साथ है। इसलिए पूरे भारतवासियों के लिए हम ये दावत देता है ये गाँव के तमाम लोग मिलजुल कर रहें और एक दूसरे के आदर करें, एक दूसरे की कदर करें। हिंदू मुसलमान की कदर करे, मुसलमान हिंदू की कदर करे, मुसलमान सिख की कदर करे, ईसाई की कदर करे। एक दूसरे की आदर करना हमें सीखना चाहिए और मस्जिद और मंदिर के नाम पर हम लड़ना बंद कर दें। और जो हमें लड़ाते हैं और उस पर सियासत करते हैं, अपनी सियासत को चमकाते हैं, तो उससे हमको बाज आना चाहिए। बिल्कुल, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले भी सीख लें इससे, यही कोशिश भी है। हमारे साथ मार्कंडेय शारदे भी जुड़े हुए हैं। मार्कंडेय शारदे जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, महाभारत कहता है कि धर्मो जो बासे धर्मम न स धर्मो धर्म तप अविरोधी यो धर्म स धर्मो मुनिसत्तम। धर्म, अगर कोई धर्म किसी धर्म में बाधक बनता है तो अधर्म नहीं, कुधर्म है। और अविरोधी जो धर्म है, माने किसी का विरोध नहीं करता है, वही सद्धर्म है। देखिए, यहाँ पर जो मिसाल दी गई है, जो आपने दिखाया, जो आपने बताया, यह जान करके भारतीय संस्कृति जो है गौरवान्वित होती है। क्योंकि हमारे यहाँ हम जो हैं कि जब कहते हैं अल्लाह अरबी में, जब कहते हैं खुदा फारसी में और जब कहते हैं ईश्वर संस्कृत में, तीनों एक ही शब्द के पर्याय हैं परस्पर। जैसे है आब है, पानी है, जल है और वाटर है। इसमें कहाँ भिन्नता है? भिन्नता नहीं है। खोज में जो है जगह जगह के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार शब्दों का अंतर हो सकता है। विषय की खोज की गति अलग हो सकती है। हम सभी जो है उसी ऊपर वाले की खोज में चलते हैं। वह चाहे किसी रूप से चले, चाहे मूर्ति की पूजा करके मंदिरों के माध्यम से चले, चाहे निराकार ईश्वर की आराधना करके अल्लाह के पद पर चले, रास्ते पर चले, जो भी करें वह एक ही बात है। इसलिए यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, बहुत अच्छी बात कही गई है। और इससे हमें ज्ञात होता है कि यह संस्कृति जो है, भारतीय संस्कृति जो है, जिसमें सरलता है, तरलता है और परस्पर जो है एक दूसरे को मिलाकर चलने की जो क्षमता है, उदारता है, इसी का यह एक पर्याय के रूप में यह गांव है। और यह गांव धन्य है जो भारतीयता को आगे बढ़ा रहा है, हमारी मानवता को आगे बढ़ा रहा है, मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल। हमारे साथ मुफ्ती नजरे तौहीद भी जुड़े हुए हैं। मुफ्ती नजरे जी, आपसे एक सवाल। बिहार की भी हम खबरें दिखाते रहे हैं। पटना में रामनाथ सिंह नाम के एक शख्स हैं, 45 सालों से वो रोजा रख रहे हैं और बड़ी शांति उन्हें मिलती है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं के त्योहार अलग है, मुस्लिम के अलग हैं, लेकिन जो हम त्योहार बता रहे हैं, जो हम उदाहरण बता रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि राम रहीम एक है। आपको जो दिख रहा है, आपका नजरिया अलग हो सकता है कि ये राम रहीम है, लेकिन ईश्वर एक है।
मुफ्ती नजरे तौहीद जी, कोशिश करेंगे जुड़ने की। वही सवाल मार्कंडेय शारदे जी से भी, पटना के जिस शख्स की बात कर रहे हैं, 45 साल से वो रोजा रख रही हैं। हिंदुस्तान में ईद भी मनाई जा रही है और ऐसा नहीं कि मुस्लिम मना रहे हैं, हिंदू भी मना रहे हैं। तो देखिए, बहुत चीजें जो हैं हमने आदान प्रदान के आधार पर स्थापना की है। अब देखिए, आप कह रही हैं कि ईद जो है मुसलमान हिंदू मना रहे हैं, ये रोजा रख रहे हैं, मना रहे हैं। हमारे यहाँ कई मुस्लिम बहनें जो हैं वो छठ भी मनाती हैं। हाँ हाँ हाँ। कई जो एक हमारे यहाँ शब्द जो है, आप ध्यान दीजिएगा, ये जो जितिया करती हैं, तीज करती हैं औरतें, और सुबह में खाती हैं, कहती हैं सरगही कर रहे हैं, है ना। यह मुसलमान भाइयों के यहाँ से ही सहर गही जो है, सहर गही है, सहर माने सुबह में जो खाया जाए खाना, वह है ना। ये माने हिंदू परंपरा में ऐसी चीज नहीं रही है कि सुबह में सूर्योदय के पहले हम कुछ खाना खा लें, ऐसा नहीं रहा, ठीक है। तो ये वहां से आदान प्रदान करने की बात है। हमने बहुत कुछ लिया है, बहुत कुछ लिया है। हमारे गाँव में एक भोला मियाँ थे, है ना। तो भोला ये कहने का मतलब क्या है कि वो, देखिए वही कह रहा हूँ कि नाम जो है और काम जो है, संस्कृति का की समन्विति जब होती है, संस्कृति का आदान प्रदान जब होता है, तो कहिए तो भिन्न भिन्न, कौन भिन्न है कौन अभिन्न है कहना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए रामनाथ जी का जो आपने उदाहरण दिया है, ये कोई माने भारतीय संस्कृति की ऐसी सुगंध है, या सुगंध है, इसमें दुर्भाव की बात नहीं आनी चाहिए। क्योंकि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ईश्वर एक ही होता है। विद्वान लोग उसे अनेक नाम देते हैं, अनेक रूप देते हैं, अनेक स्थान देते हैं। कोई मंदिर में देखता है, कोई मस्जिद में देखता है, कोई गिरजाघर में देखता है, कोई गुरुद्वारे में देखता है। ईश्वर तो वही होता है, उसको अनेक नाम दिया। कोई गॉड कहा, कोई ईश्वर कहा, कोई अल्लाह कहा, किसी ने बाहे गुरु कहा, जो भी कहा, सब एक है। घूम फिर करके केवल चलने खोजने और मानने की परंपराएं अलग हो सकती हैं। हम जिस रूप में खोजना चाहते हैं उस रूप में खोजेंगे। अब भारत के लोग जो हैं वह गेहूं, चना, रोटी आदि खाते हैं, तो उसी रूप अगर देखेंगे, कहीं और कुछ खाना है, कहीं और कुछ पीना है। जो जहाँ की जो भौगोलिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उस सारी व्यवस्थाओं को लेकर के एक संस्कृति बनती है। और वह संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है, वो सबको लेकर चलने वाली है। इसलिए उदार संस्कृति है, इसमें कहीं भी दुर्भाव की बात नहीं है, यह समन्वय की बात है, एकीकरण की बात है। और हम सब एक है। मनुष्य तो है पहले ना, मनुष्य है, तो मानवता जो है, मानवता की परिभाषा भिन्न भिन्न नहीं हो सकती है। मानवता जो है, मानव मन की बात जो है, वह एक ही हो सकती है। क्योंकि सभी चाहता है कि मानव की रक्षा करे, मानव आगे बढ़े। और हम सभी तभी बन सकते हैं, एक गति, एक बात, एक भावना, एक विचार होगा। लेकिन विचार तो एक होगा नहीं, गति एक होगी नहीं। यही चक्राहट है। इस चक्राहट को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और यही ज्ञान का मार्ग है। जैसे आपने दिखाया है यह कि हिंदू और मुस्लिम, वहाँ पर मुस्लिम है भी नहीं, तो भी हिंदू परिवारों ने क्या किया है कि मंदिर की भी स्थापना की है, मस्जिद की भी स्थापना की है, और इबादत भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। स्पष्ट है कि ऐसी जब भावना आ जाएगी हमारी, तो हम आपस में कभी भी दुर्भाव पैदा नहीं करेंगे, आपसी एकता पैदा करेंगे, और देश आगे बढ़ेगा, उन्नत होगा, विचार आगे बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, और तब हमारा विकास होगा। कि विज्ञान के माध्यम से जो हम पा रहे हैं, अंत में विज्ञान ही सबको जोड़ देगा। क्योंकि विज्ञान इतना ज्ञान दे देगा कि लोग जो है आपसी टकराहट को छोड़ देंगे, और अंत में एक ज्ञान जो है उसको प्राप्त कर लेंगे। वही तो ईश्वरत्व है, वही तो ज्ञान है, वही विज्ञान है, और वही उत्थान ही है। ये पुराणों के ज्ञाता भी हैं हमारे साथ, और काजी जी भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुफ्ती नजरे तौहीद जी, अब अगर हम पुराणों की बात करें, क्या कुछ है ये बताया हमें पुजारी ने, जो आचार्य हैं मार्कंडेय शारदे जी। अगर हम कुरान की बात करें, कुरान क्या कहती है? कुरान हदीस पाक में तो ये है कि हर इंसान की आदर करना चाहिए, हर इंसान की कदर करनी चाहिए, हर इंसान भाई भाई हैं। और कुरान कहता है कि कुल तमाम बनिए इंसान, तमाम जितने इंसान हैं, तमाम के तमाम एक माँ बाप की औलाद है। जब एक माँ बाप की औलाद है, तमाम भाई हैं, बहन हैं, इसलिए एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। और इस्लाम ने तो
ये तो इंसानों के तो बहुत कदर किया है, जानवरों के भी हक बताया है कि जानवरों को भी इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे घोंसला में अगर कोई परिंदा रात को रह रहा हो तो उसको शिकार न किया जाए। किसी को यूं ही खिलाड़ी के लिए सिर्फ तीर मारा जाए, बंदूक मारा जाए, सिर्फ तफरीह के लिए। यानी कि तौहीद जी, कोई भी धर्म नहीं सिखा था कि आपस में लड़िए। ये तो राजनेता है, धर्म की राजनीति करते हैं। इस वक्त एक मेहमान और जुड़ गए हैं, इब्रार भाई जुड़ गए हैं, जो कि अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष हैं। स्वागत है इब्रार भाई जी आपका। नमस्कार। जो आज हम दिखा रहे हैं वो लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी होगा कि एक ऐसा गांव जहां कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन तब भी वहां मस्जिद भी है, मंदिर भी है, पूजा भी होती है, इबादत भी होती है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये असल भारत यही है? शायद राजनेताओं ने तोड़ने की कोशिश की है, दंगा फैलाने की कोशिश की है। अगर हम और आप चाहें तो कुछ इसी तरीके से रह सकते हैं। एक घर में, एक आंगन में अगर मंदिर मस्जिद हैं, तो क्या एक देश में हम सब मिलकर नहीं रह सकते, भाई भाई की तरह? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे देश की जो है पहचान है और यही हमारी शक्ति है और यही हमारी खूबसूरती भी है कि हम तमाम लोग एक साथ रहते हैं और हमारी साझा संस्कृति है। यहाँ मस्जिद और मंदिर एक जगह पे रह सकते हैं और मजहबी रवादारी जो है उसमें जो है कहीं पर जो है इस तरह की चीजें नहीं है। जहाँ तक कि मजहब की बात है तो हम लोग जानते हैं कि फिलॉसफी ऑफ द रिलीजन जो है सब मजहब का एक ही है कि किसी को आराम पहुंचाना, किसी को रिलीफ देना, ये जो है पुण्य का काम है और पुण्य करने वाला जो है वो स्वर्ग में जाता है। और किसी को तकलीफ देना, किसी को जो है नुकसान पहुंचाना, ये जो है आपका जो है गुनाह का काम है और गुनाह करने वाले लोग जो है दोजख के हकदार होते हैं। तो ये तो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन है। दिक्कत ये हो जाती है कि रिलीजन के नाम पे हेलो जी जी आवाज आ रही है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। हाँ, परेशानी हो जाती है कि जब रिलीजन का जो है इस्तेमाल सियासत के लिए और अपने फायदे के लिए जब हम करने लगते हैं, जो भगवान जो है हमारे मन मंदिर में रहता है, खुदा जो हमारे दिलों में बसता है, उसे जब हम सड़कों पे उतारते हैं और खून से नहलाने की कोशिश करते हैं, तब परेशानी शुरू हो जाती है। और आज के दिन में शायद ऐसा ही हो रहा है और इसके वजह से जो है एक अजीब सा माहौल बन गया है, अविश्वास का, भय का और धार्मिक उन्माद का, जिसके वजह से जगह जगह पे तनाव हो जा रहा है, झगड़े का माहौल हो जा रहा है और भीड़ जो है व्यक्ति पे और सब समाज पे हावी हो जा रहा है। और भीड़ के पास जो है मजहब का या धर्म का हथियार है और ये बड़ी खराब चीज है, चाहे ये हमारे देश में हो रहा हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहा हो। शायद ये खबर आंखें खोलेगी कि आप राजनेताओं के नजरिए से नहीं देखिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखिए, जरा देखिए हिंदुस्तान कितना प्यारा है, एक कोना इतना अच्छा है, उसे देखकर सुकून मिलता है, शांति मिलती है। जिस कोने की ये खबर है, वहां से चतरा से हमारे संवाददाता अजीत भी जुड़े हुए हैं। अजीत, क्या इस गांव में कोई भी मुस्लिम नहीं है, सारे हिंदू हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने रोक टोक की हो, या फिर तमाम लोग अब ईद की तैयारियां कर रहे हैं, किसी को कोई मतभेद नहीं है किसी से? हाँ बिल्कुल रजनी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो सनातन धर्म के लोग हैं, माने हिंदू धर्म के जो लोग हैं, वो बड़े ही धूमधाम से रथ यात्रा मना रहे हैं, रथ यात्रा की पूजा मना रहे हैं। वहीं रमजान का पाक महीना चल रहा है और संभवतः सभी लोग कल खुशी खुशी ईद मनाएंगे। और हमारी ये खबर उन लोगों को आंख खोलने के लिए काफी है जो एक दूसरे को धर्म और मजहब के नाम पर लड़वाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और भाई भाई को आपस में लड़वाते हैं। जहां तक जो हेडूम गांव की बात है, युक्ति गंझू की थी। युक्ति गंझू आज से 20 वर्ष पूर्व ये सिलसिला जारी किया था, जो आज भी बदस्तूर जारी है। और यहाँ तक कि गांव के किसी भी लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि गांव के लोग ने उनका सपोर्ट ही किया है, सहयोग ही किया है। और इस क्रिया में जो युक्ति गंझू के जो परिवार वाले हैं, जो सगे संबंधी है, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हालांकि इस गांव में एक भी मुस्लिम का घर नहीं है, इसके बावजूद जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो एक ही आंगन में मंदिर और मस्जिद दोनों बनाकर एक तरफ अल्लाह की इबादत करते हैं, वहीं उस दूसरी तरफ भगवान की जयकारे लगाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि धर्म और मजहब की जो अनूठा मिसाल
लावालौंग के हेड़ुम गांव में देखने को मिला है, वो इससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। हमारी खबरों को देखकर वैसे लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो कि धर्म उन्माद के नाम पर लोगों को लड़वाते हैं, भाई भाई को लड़वाते हैं। जी रजनी, बिल्कुल सीख लेने की जरूरत है। और साथ ही साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो पहले से ही। शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए इब्रार भाई, आपका भी। मार्कंडेय अशादे जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शहर काजी भी हमारे साथ जुड़े, मुफ्ती नजरे तौहीद जी, शुक्रिया। और अजीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है ये भाई भाई, सिर्फ कहने की नहीं या गीतों में नहीं, वाकई में भाई भाई हैं और रहेंगे। अगर हम राजनेताओं से थोड़ा दूर रहें और उनके नजरिए को हम समझने की कोशिश करें कि वो राजनीतिक फायदा लेने के लिए आपको लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस खबर को देखने के बाद शायद अब आप भी समझ जाएंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई और भाई भाई रहेंगे। अब हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।